रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल का यूजेज जो है हमारा पहले था। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ये हमने पढ़ लिया था। लेट मी चेक इफ सम स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन, तो डेफिनेटली हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। तो हमने यही पढ़ा था कि डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ इस्तेमाल करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करना है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोबारा से, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। इट्स नॉट ईजी। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल भी हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि आर्टिकल को हमने ओमिट कहाँ करना है। तो ओमिट का मतलब क्या होता है? ओमिशन, कि छोड़ देना, ओमिट करना, राइट। कि कहाँ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है और उसमें हमसे गलती हो सकती है कि हम गलती से वहाँ लगा देते हैं बाज़ लोग, बिकॉज वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमसे ये गलती हो सकती है। तो आर्टिकल ओमिट कहाँ किया जाता है, पॉइंट नंबर 112 से आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को एनलार्ज करता हूँ। अब आपको क्लियर है सबको कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ ओमिट किया जाता है। पहला, द आर्टिकल इज ओमिटेड। पहला 112 के आगे सब पॉइंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, दो चीज़ें बताई इन्होंने आपको। सब्सटेंसेस जैसे शुगर है, जैसे गोल्ड है, ये सब्सटेंस है। या साल्ट है, जैसे आप में से किसी का जो है माइक ऑन है, अरहम अली और जुहेब, आप दोनों का माइक ऑन। तो हमारे पास ये सब्सटेंसेस हैं, शुगर और गोल्ड। अच्छा, अब इसमें याद रखें कि जब इनको जनरली हमने बोलना है ना, तो इनके साथ दा नहीं लगेगा। लेकिन जब इनको भी पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा ना, तो फिर हम दा लगाएंगे इसके साथ। पर्टिकुलर कैसे बनेगा? मतलब इस शुगर के बारे में कोई और बात की जाए, मतलब ये शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, कि जो शुगर होती है आपके टीथ के लिए बैड होती है, तो हमने दा नहीं लगाया। लेकिन अगर हम शुगर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे एक लॉन्गर सेंटेंस की फॉर्म में, या उसकी अहमियत को बताएंगे कि किसी खास शुगर के बारे में, मसलन मैं ये कहूँ कि वो शुगर जो मेरे पड़ोसी ने मुझे दी वो तो यूज़ हो गई, ऐसे। तो मैं कहूँगा द शुगर दैट माई नेबर गेव टू मी हैज़ बीन कंज्यूम्ड। तो फिर मैं दा लगाऊंगा। समझ आ गई आपको? ठीक है। ये गोल्ड, वैसे अगर गोल्ड के बारे में कुछ बताया गया, कौन सा गोल्ड, खास किस्म का गोल्ड है वो। लेकिन गोल्ड इन जनरल, जब मेटल गोल्ड की बात की जा रही है, तो उससे पहले दा नहीं लगाएंगे, ना ही आ लगाएंगे, ना ही एन लगाएंगे। आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा। तो किस किस के साथ है ये देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि सब्सटेंसेस के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं बताएं? जैसे विजडम है, ऑनेस्टी है, वर्च्यू है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना। तभी आपको याद होगा यस कि सर। मैंने पहले दिन ही यस आपको सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, याद है ना आपको? पहले दिन पार्ट्स ऑफ यस स्पीच। सर। और जिन यस। लोगों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको ये पॉइंट शायद क्लियर ना हो। तो मैंने इसीलिए पढ़ाई थी कि डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हर पॉइंट पे हमारे पास है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, विजडम है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, जैसे, तो इनसे पहले भी दा नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया आपको कि सब्सटेंसेस और यस एब्स्ट्रैक्ट सर। नाउन से पहले आर्टिकल कोई भी नहीं आना, ना आ आना है, ना एन आना है, ना दा आना है। वो आगे दा तब आएगा जब हम इसको खास उसके बारे में, जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल दी है, वुड यू पास मी द शुगर, क्या तुम मुझे शुगर पकड़ाओगे। तो ये शुगर खास शुगर की बात हो रही है जो कि आपके सामने टेबल के ऊपर पड़ी है। ठीक है। तो आपके जब पेपर में अब कैसे आएगा कि पेपर में आगे उस जुमले से वो क्लियर करेंगे कि हम कौन से शुगर की बात कर रहे हैं, जो शुगर सामने पड़ी है, या शुगर एक जो एक जनरल आइटम है उसके बारे में बात की जा रही है, सारे शुगर के बारे में बात की जा रही है, तो फिर उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आज डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ रहे हैं कि हमने आर्टिकल को ओमिट कहाँ करना है, आर्टिकल को कहाँ नहीं लगाना, कहाँ हमने नहीं लगाना, और कहाँ हमसे गलती से लग सकता है। दूसरा जो है हमारे पास, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, प्लूरल हो, प्लूरल से पहले आर्टिकल कोई भी नहीं लगता। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल, ना एन, ना ए, ना एन, ना दा, जो है वो लगेगा। ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि हर पॉइंट के रूल के साथ एक एक्सेप्शन केस ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चों की बात हो रही है कि कौन से बच्चे भाई, को खास बच्चे हैं जो कि मेरे नेबर हैं या जो भी मेरे भतीजे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, फिर चिल्ड्रन के साथ दा लगेगा। तो आपको फिर क्लियर क्लियर हो जाएगा सेंटेंस के साथ, यस सर। हो जाएगा। देखो ना, ये चिल्ड्रन यस लाइक सर। चॉकलेट्स का मतलब ये है कि तकरीबन सारे बच्चे जो हैं चॉकलेट पसंद करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम खास बच्चों की बात करें कि कौन से बच्चे भाई, हमारे पड़ोसी बच्चे, मेरे भतीजे भतीजियाँ, जो भी बच्चे हैं, तो वट एवर। ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट नंबर 2 था कि
काउंटेबल नाउन्स के से पहले भी नहीं आता मोस्टली कोई भी आर्टिकल। पॉइंट नंबर 3 है बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से पहले तो बिल्कुल नहीं आता। अक्सर लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं, मैंने देखा है। मसलन अरशद, हम दरशद तो नहीं कहते ना, दरशद। द अली, द आमिना, द बिनिश, द सहरिश कहते हैं हम, कभी सुना है आपने? कभी नहीं होता ना, No. क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। लेकिन बाज लोग गलती से इसमें ना खा मखा ही लगा देते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले तो भाई जो यानी इंसानों के जो नाम है ना, प्रॉपर नाउन भी खैर और भी बहुत सारे होते हैं प्रॉपर नाउन। आपको याद होगा, हमने वो जो परसों क्लास पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जी वो ओशंस के नाम के साथ हमने लगाना है द अटलांटिक ओशन, तो है तो वही प्रॉपर नाउन। लेकिन जो ये लोगों के नाम है ना, उनसे पहले चाहे जॉन है, चाहे माइकल है, चाहे सुसन है, ये अंग्रेज़ों के जैसे नाम होते हैं। हिंदुस्तान का नाम है, मुसलमानों का नाम है, कोई भी नाम जो है नेम से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता। नेम्स ऑफ नेम्स, सर नेमली। जी। खिताब से पहले दा लगा सकते हैं सर। इससे पहले जैसे दा कायद। दा। खिताब से पहले सर। जैसे दा कायद। हाँ, उससे पहले लगा देंगे। ये आगे क्वेश्चन इस तरह के आने हैं, ये आगे आने हैं। अभी इसको आप दरम्यान में ना पूछिए, आप एंड पे रखनी है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि नाम से पहले नहीं लगाना आपने। आपने कायद बोला है, कायद यस टाइटल से सर। पहले, हाँ जी। अब उसमें भी ना वही बात है कि अगर हम उसकी स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास वो हो सकता है, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में आता है। ये जरा देखिए चीज़ें। प्रॉपर नाउन से पहले हमने कोई नहीं लगाना, नहीं लगाना। नेमली नेम्स ऑफ पीपल, लोगों से पहले, नो लोगों के नाम से पहले, जैसे गोपाल है, जैसे रहीम है। रहीम एक बंदे का नाम है। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज से पहले भी नाम नहीं लगता। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दा लगेगा। बाकी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ द पाकिस्तान नहीं होता। द नागपुर ये शहर का नाम, द कराची नहीं होगा। तो इन जो हैं कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और सिटीज़ के साथ या द लाहौर नहीं होता, ठीक है। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, इंडिविजुअल माउंटेन के नाम से पहले भी दा नहीं लगता। यानी एक चोटी की बात की जा रही है ना, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, K2। लेकिन अगर पहाड़ियों का सिलसिला हो ना, जिसे माउंटेन रेंज कहते हैं, आपने SST में पढ़ा होगा कि माउंटेन रेंजेस जो होती हैं। तो माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या फ़र्क होगा? इंडिविजुअल माउंटेन और माउंटेन माउंटेन रेंज में क्या फ़र्क होगा, बताएगा कोई एग्जाम्पल दे के? माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिला। पूरा एक पहाड़ी इसमें सिलसिला। मतलब जैसे हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज जो हैं वो पहाड़ों का सिलसिला है। सर और जैसे कराकरम की पहाड़ियाँ। जैसे कराकोरम रेंज है, तो उसमें फिर आगे बहुत सारे पहाड़ हैं, 10 हैं, 15 हैं, या हमें नहीं पता। तो इंडिविजुअली अगर नाम होगा पहाड़ का, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, तो उसके नाम के साथ दा नहीं आएगा। माउंटेन रेंज अगर होगी तो उसके नाम के साथ आएगा। इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स के साथ ना भी आपने दा नहीं लगाना होता, कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, यानी AN और दा तीनों आर्टिकल नहीं लगाना होता है। चौथा पॉइंट, मील्स के नाम के साथ, खाने जो होते हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उनके साथ दा नहीं लगता। लेकिन फिर एक्सेप्शनल केस क्या आएगा भला? वही बात हर पॉइंट में, कि अगर हम किसी खास खाने की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा डिनर, वो डिनर जो हम तुमने कल दिया था, वो जो डिनर 1 साल पहले दिया था वो बड़ा अच्छा था, फिर हम फिर लगाएंगे द डिनर दैट यू गेव लास्ट ईयर वाज रियली नाइस, ऐसे हम बोलेंगे, डिनर जो कल पिछले साल तुमने दिया था। लेकिन अगर हम डिनर डिनर इज रेडी जैसे कहते हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, कि तुम लंच कितने बजे करते हो, इनसे पहले कोई आर्टिकल AN और दा नहीं लगाएंगे। मैं आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ कि ये AN और दा जो आर्टिकल है, ये काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है आपको। बहुत से लोग इसको बहुत आसान समझते हैं और रैंडमली लगा देते हैं, किसी के साथ दा लगा दिया और कहीं दा ना लगाया। हम्म। दा लगाते हैं आप लोग, हर जगह दाव लगाते हैं, दाव पंजाबी वाला दाव, उसको दा कहते हैं ना। दाव लगाया आपने कभी असातिज़ा को, वालदैन को? नहीं लगाते ना, आप तो अच्छे बच्चे हैं। नो सर। तो हम तो दा पंजाबी, इंग्लिश आते पंजाबी का जो है दा की बात नहीं करें, इंग्लिश का दा जो है उसको खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगाया जाता है आर्टिकल्स, ठीक है। लैंग्वेजेस के साथ, पांचवा पॉइंट है, लैंग्वेजेस के साथ नाम के साथ, चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, कोई भी लैंग्वेज का जो नाम होगा उसके साथ दा नहीं लगाना। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, द इंग्लिश लगा होता है बाज दफ़ा इंग्लिश के साथ, और वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही होती, वो अंग्रेज लोगों की बात हो रही होती है। द इंग्लिश हैव अराइव्ड, वो जो इंग्लिश के साथ दा लगा होता है ना बाज दफ़ा, आपने पढ़ा होगा, द इंग्लिश केम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 19th सेंचुरी, मिसाल के तौर पे। कि जो द इंग्लिश जो थे, यानी जो अंग्रेज लोग थे, वो 19वीं सदी में हमारे पास आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि द हमारे पास आएगा। दे स्पीक पंजाबी एट होम, इसमें हमारे पास जो है वो द नहीं लगेगा। क्लियर है आपको? यस सर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को कहाँ ओमिट करना है, कहाँ नहीं लगाना।
स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, व्हेन दे दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, तो उनके साथ भी हम जो है वो दाद नहीं लगाएंगे। मैं ज़रा एक मिनट स्टूडेंट्स देख लूँ कि आप, ये अब्दुल्ला हैं जी कोई, सो ही इज़ बिट लेट। आई लर्न फ्रेंच, तो ये लैंग्वेज है एट एट स्कूल, हाँ वही नहीं, ये जो वर्ड स्कूल है, जो कॉलेज है, इनसे पहले भी दा नहीं लगाएंगे। कि मैं जब स्कूल में था तो मैंने फ्रांसीसी ज़बान सीखी, लेकिन स्कूल के साथ दा लगाएंगे जब हम किसी खास स्कूल की बात करेंगे। वही बात है कि इन जनरल प्राइमरी पर्पस के लिए, कि हम मैंने स्कूल एज में ये नहीं जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी, तो फिर इससे पहले जो है वो दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खास स्कूल की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो दा आएगा, राइट? क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, तो हमने हम क्या पढ़ रहे हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसके अलावा जी, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, इनसे पहले दान लगेंगे। फादर हैज़ अराइव्ड, कि अबू आ गए हैं। आंट वांट्स यू टू सी हर। कुक हैज़ गिवन नोटिस, कि जो कुक ने नोटिस दे दिया। तो जो रिश्तों के साथ, और नर्स और वर्ड कुक, इनके साथ भी आप दा नहीं लगाएंगे। याद रहेगा आपको, ये वर्ड आपने याद रखने हैं बस, फादर, मदर, आंट, अंकल और कुक और नर्स, इनके साथ भी आप दा नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये बड़ा आसान यस सा सर। है। जो जिनमें है ना ज़रूरत एक्सप्लेनेशन की, वो मैं थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ आपको, ठीक है? जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं डिटेल में बताता हूँ, बाकी मैं पॉइंट को पढ़ देता हूँ। पॉइंट सर नंबर, डॉक्टर के साथ आए थे। जी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या? सर डॉक्टर के साथ दाग से लगा होता है। द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड, तो उसका मतलब ये होगा कि, मैं बताता हूँ इसमें, डॉक्टर के साथ दा लगा होगा जब वो ख़ास डॉक्टर की बात करें, कि ख़ास डॉक्टर जिसको मैं जानता हूँ, और वो डॉक्टर दा लगा होगा। लेकिन अगर आप ये कहना कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या ही इज डॉक्टर, तो उनसे पहले आप आ वाला लगा सकते हैं, दा वाला नहीं लगा सकते। ठीक है? लेकिन ये नर्स यस। नर्स और कुक के साथ देखिए ना, लैंग्वेज में वही बात आ जाती है कि कुछ चीज़, लैंग्वेज जो होती है वो रिवायत की पाबंद होती है। लैंग्वेज जो है वो ट्रेडिशन पे बेस्ड होती है। बाज़ दफ़ा उसमें रूल्स जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन, बार बार यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। उसका हल ये होता है कि फिर हम उस पॉइंट को याद रखें। तो बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, एक खास जो ओहदा होता है ना किसी बंदे का, यहाँ पोजीशन का मतलब जो है वो ओहदा है, तो उससे पहले भी आप जो है आर्टिकल नहीं लगाते। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। ठीक है? इन इन्हीं आप ये देखें कि इन जनरल जब चीज़ों को डोनेट किया जाता है तो फिर हम दा या आ या नहीं लगाते। उसके बाद ये हमारे पास इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद उनका मफूल होता है। ठीक है? तो इसमें हमारे पास इन के बाद भी जो है वो आप ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो नहीं लगाते दा। टू टेक कैच, आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स आपने सेकंड ईयर के अंदर, याद है ना आपको? यस सर। तो उनसे पहले आपने यस। देखा होगा कि दा जो है वो नहीं लगाता, लगाया जाता। और आखिरी पॉइंट जो है, इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ preposition फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कि preposition आए और उसके बाद जब आए हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले भी हम जो है कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये तो आपको पता है मेरे ख्याल में, ये तो आखिरी दो पॉइंट जो हैं ये लग कॉम्प्लेक्स रहे हैं ये, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडेबल है कि इनसे पहले आपने कभी भी दा जो है लगा हुआ नहीं देखा होता। तो क्लियर है आपको, पॉइंट समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपने, यस सर। यानी आज मैं क्लास जल्दी खत्म करूंगा, आपने ये वाला करना भी होगा आर्टिकल का ना एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं एक और इसका, और ये आर्टिकल हमारा फिर खत्म हो जाएगा आज, हमारा एक ही सेशन होगा। ये वाला जो आखिरी पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्रोनाउंस हैं। तो ये किताब के पहले वाले हिस्से में है, ये वाला पढ़ना है आपने, ये करेक्शन वाले पार्ट के अंदर नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बताया था। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मैसेज कर दूंगा। आर्टिकल को रिपीट कहाँ करना है, ये वाला पॉइंट है, कि कहाँ रिपीट करना है और कहाँ रिपीट नहीं करना, ये आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? वो उन्होंने कहा कि दो जुमले हैं, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ही कुत्ता है जो ब्लैक एंड वाइट है, यानी आधा वो ब्लैक और आधा वाइट है, तो अगर आपने एक बताना है कि एक ही कुत्ता है जो ब्लैक एंड वाइट है, तो उससे पहले आ लगेगा। लेकिन ये जो जुमला है नीचे वाला, जरा गौर करें, मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूँ। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इसका मतलब क्या होगा? कि मेरे पास एक कुत्ता है जो कि कि, एक मेरे हाँ काला है, और मेरे एक मेरे दो पास पास, एक है। काला और एक हाँ हाँ। यानी मेरे पास दो कुत्ते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब आपका वही सवाल जो आप बार कि हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पेपर में, तो वो ये है कि क्लियर करेंगे उस जुमले की सेंस बना के ना, आगे जुमले के साथ ऐसे कुछ लिखोगे कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट अ वाइट डॉग एंड आई लव देम बोथ, तो मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर आप दोनों से पहले अलग अलग आ आएगा कि एक मेरे पास ब्लैक है और एक वाइट डॉग है।
लेकिन अगर आप इस जुमले को देखें, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है जो ब्लैक एंड वाइट है, जो, तो अब आपको समझ आ गया कि इनमें फ़र्क क्या है, इसके मीनिंग में क्या फ़र्क है। तो वहाँ वो आपके जुमले के साथ क्लैरिटी करेंगे कि कुत्ता एक है या दो कुत्ते हैं, और फिर आपने आर्टिकल उसके मुताबिक लगाना होगा। क्योंकि जब मैं आपको पेपर में दूंगा ना, आपके जब मैं टेस्ट लूंगा, तो उसमें मैं फिर उसके जुमले की सेंस बना के देता हूँ। और फिर मैं जो है ओल्ड एमडी कैट के जो पेपर हैं वहाँ से भी टेस्ट क्वेश्चन डायरेक्टली भी उठा लेता हूँ बाज़ दफ़ा। और ये बेटा आप लोग कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं जिन्हें मैं इनको ऐड कर लिया मैंने। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि कुछ जो है मैं डायरेक्टली वहाँ से उठा लेता हूँ वैसे ही टेस्ट में, या कुछ ऐसे होते हैं जो उन जैसे बना के मैं देता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं रिपीटिशन, बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है आर्टिकल का। और आर्टिकल रिपीट कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना आगे, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसमें हमारे पास हाँ जी वही बात, वो जो ऊपर है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट, कि ये एक ही बंदे की बात हो रही है, कि एक बंदा जो है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। ट्रेजरर कहते हैं कि जो खजांची नहीं होता, खजांची, यानी जो जैसे हम कैसे फाइनेंस, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसको कहते हैं ट्रेजरर। यस तो इसका मतलब ये होगा कि एक बंदा, जैसे मैं कहूँ कि एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और वो प्रिंसिपल भी हैं, तो अगर वो मैं कहूँगा द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश प्रोफेसर हैज़ अराइव्ड, हम कहेंगे कि एक ही बंदा जो है वो आ गया। अगर आ नहीं लगा हुआ यहाँ, या दा नहीं लगा हुआ दोनों के साथ, तो क्या एक ही बंदे की बात हो रही है। अगर दोनों के साथ दा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग बंदे हैं। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एबसेंट। ऊपर वाले जुमले में इज क्यों है और नीचे वाले जुमले में आर क्यों है, बताएं। ऊपर एक ही की बात हो रही है, नीचे दो अलग क्योंकि अलग दो लोगों की अलग बात अलग हो रही हैं है। और दो बंदे हैं, कि एक सेक्रेटरी है उसके पास वो अलग ओहदा है, एक और बंदा है वो जो है द ट्रेजरर है वो अलग ओहदा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला था ये एक ही बंदा था, उसके पास ये दो ओहदे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये, आई एम अगेन डोंट एडिंग टू स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ रिपीट करना है और कहाँ रिपीट नहीं करना, तो जुमले की सेंस से वो क्लियर किया जाएगा। और हमारे पास जो लास्ट है, अच्छा जब हमारा लेक्चर जल्दी खत्म होगा हमारा, तो आप लोगों को मैं जो कुछ एक्सरसाइज दूंगा आपने वो सॉल्व करनी होगी, ठीक है। और वो जो आपको मैंने सेंड की है उसका हार्ड फॉर्म में मेरे पास थी, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा 1-2 घंटे तक, ठीक है। जी हमारे पास 115, ओके वही मैं सर। वही मैं इधर सी द थर्ड एंड द फोर्थ, फोर्थ और थर्ड जब आप लगाते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों ठीक हैं। दोनों के साथ आप दा लगा सकते हो या एक के साथ भी लगा दें तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो दोनों जो हैं वो ठीक होंगे, लेकिन पेपर में उससे कोई कोई एक सा आएगा जिसमें उसको ठीक करना होगा। यानी इसमें ये है कि ये वैसे आता नहीं है मोस्टली, लेकिन इसके दोनों में लग सकता है, द थर्ड एंड द फोर्थ, राइट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इन एक्सप्रेसिंग कंपेरिजन्स, इफ टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। अच्छा हाँ, ये बड़ा अहम है कि जब आप मवाजना कर रहे होते हैं, तो आपने, और एक ही बंदे की बात की जा रही है, मवाजना कर रहे हैं और बंदा एक ही है, तो फिर हम सिर्फ पहले वाले के साथ लगाएंगे। मतलब इस बात का क्या मतलब है, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, कि वो क्लर्क से बेहतर मैकेनिक है। यानी वो एक बंदा जो है मैकेनिक वाला काम भी कर लेता है, क्लर्क वाला काम भी कर लेता है, लेकिन बेहतर वाला काम कर सकता है बतौर मैकेनिक। ही इज, तो इसमें आप पहले के साथ लगा है आपने, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, दोबारा आ लगाने की जरूरत नहीं है। वो जब लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो अलग बंदे की बात हो रही है, वो आगे आएगा, ये वाला पॉइंट है। जब आप एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो बतौर मैकेनिक ज़्यादा अच्छा है बजाय एक क्लर्क के। ही इज़ अ बेटर पोएट देन नॉवलिस्ट, कि बतौर वो पोएट ज़्यादा अच्छा है नॉवलिस्ट की निस्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको। यस सर। अब ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है, कि इसमें इसी की एक्सेप्शनल केस है कि अगर आप दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया भी है, तो फिर आप दोनों के साथ आ लगाएंगे। तो इसका मतलब कि आर्टिकल जब आप दो लोगों के साथ लगाते हो, दो लोगों का जिक्र कर रहे होते हैं, तो फिर अगर दोनों के साथ अगर आर्टिकल इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो दो लोगों की बात हो रही हुई। और अगर किसी एक के साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो एक बंदे की आगे दो क्वालिटीज़ बताई जा रहे हैं, दो उसके ओहदे बताए जा रहे हैं, दो उसकी प्रोफेशन बताए जा रहे हैं। तो आओ क्लियर हो गया। आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि हमने ये पढ़ा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ ओमिट किया जाता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको यूज़ ऑफ आर्ट इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया था। उससे पहले आप लोगों को मैंने ये सारा पढ़ाया था, मैंने कहा था इस पॉइंट को दोबारा। तो आज का जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो प्रीवियस आर्ट लेक्चर के साथ मिला के आप लोगों ने शाम को सुनना भी है, और फिर आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। अभी आपके पास आधा घंटा है,
आपका लेक्चर स्टार्ट होने में आधे घंटे की ब्रेक है, तो आधे घंटे की ब्रेक के दौरान आप लोगों के पास ये सॉफ्ट फॉर्म है, बुक नहीं है तो मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। ये आपने एक्सरसाइज जो है, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 23, ये मैं आपको, आपने इसको सॉल्व करना है। और इसमें मुझे एक बात याद आई कि आपको मैंने इस किताब का सोल्यूशन सेंड नहीं किया ना अभी तक। इस किताब की पूरी किताब की भी मेरे पास है, बट आई हैव नॉट सेंड इट। कि आप लोग थोड़ा, एक तो ये है कि आप थोड़ा सा इसमें अपनी एफर्ट भी करें, और फिर मैं आपको कुछ वीक्स तक वो सेंड भी कर दूंगा। आपने एक्सरसाइज नंबर 23 और एक्सरसाइज नंबर 24 अभी करनी है, करेंगे आप लोग? यस यस सर। सर। चले जी, ओके जी, मैं आई हैव टू गो समवेयर, सो इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे, तो ये लेक्चर आपके पास आ जाए, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था छोटा सा।